आखिरकार हम वक्त निकाल कर आपके पास आ ही गए। कितना मशरूफ रहती हैं आपके पास हमारे लिए जरा सा भी वक्त नहीं। अरे इतने समय से आपके सामने तो थे, खाना बनाया, सबको परोसा। आप अच्छी तरह जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बहुत शोर है यहाँ, हम चाहेंगे कि तन्हाई में आपके साथ कुछ पल बिताएं। नहीं शहंशाह, हमारे पाँव बहुत दुख रहे हैं। ठीक है चलिए फिर शतरंज की एक बाजी हो जाए, कम से कम उस बहाने हम आपकी खूबसूरती निहार पाएंगे। रुकया बेगम, शतरंज खेलना चाहते हैं शहंशाह, आपसे बेहतर कौन खेल सकता है, आइए ना। जी जरूर। शहंशाह, बहुत दिन हो गए हमने एक शतरंज की बाजी नहीं खेली, और हाँ, अगर आज हम जीते तो बड़ा इनाम लेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? शहंशाह, वो भोजन करने के बाद आलस सा आ रहा है, सोचते हैं अम्मी जान के साथ थोड़ी चहलकदमी कर कर आ जाते हैं। लेकिन अभी आपने कहा। चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अपनी बेगम से मोहब्बत कर सकते हैं? परंतु एक काम अधूरा रह गया है। अम्मी जान ने मौलवी साहब को बुलाया है, कुरान शरीफ का पाठ पढ़ना चाहते हैं, और अम्मी जान चाहती है कि आप वहाँ पर उपस्थित रहें, इसलिए आपको तो जाना होगा। ताज्जुब की बात है, हम इसी वक्त उनसे मिलकर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो रुकया बेगम के साथ शतरंज की बाजी पूरी की आपने। आप 2 बार हार चुके हैं शहंशाह, और अब की बार हारे तो बाजी आपके हाथ से। अब हम समझ गए हैं कि आप क्या कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? आप हमें सता रही हैं जोधा बेगम, जबकि वो काम हमारा है। हमें याद है जोधा बेगम, हमें इत्का साहब से एक जरूरी मसलत करनी है, हम अभी आते हैं। परंतु शहंशाह, आपने तो कहा था आप हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। हाँ लेकिन जोधा बेगम, काम तो पहले आता है ना। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। जाना होगा जोधा बेगम, आपको भी शायद पूजा वूजा करनी होगी। नहीं शहंशाह, पूजा तो हम कर चुके हैं। अच्छा, तो फिर शायद प्रसाद बांटना होगा आपको। नहीं शहंशाह, हमें आपके साथ रहना है। कमाल की बात है ना जोधा बेगम, जब हमें आपके साथ वक्त बिताना है तब आप हमें हजारों काम गिना देती हैं, और फिर जब हमें काम करना है तब आप हमारे साथ वक्त बिताना चाहती हैं। रहीम बिल्कुल ठीक कहते हैं जोधा बेगम। क्या कहते हैं रहीम? कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे यदि प्रयास किया जाए तो इतना कठिन भी नहीं होता है। शीघ्रता से हकीमा साहबा को बुला कर लाओ। इन्हें आप लोग कक्ष में लेकर जाइए। शहंशाह, हम जावेदा बेगम के साथ जा रहे हैं। इन्हें फौरन उनके हौसले में लेकर चलो। और इन्हें कह दीजिए कि हम इनसे बहुत खफा हैं कि हमने कभी भी इन्हें इनकी जान को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी है। जब हमने इन्हें आपकी तरह लिबास पहनते देखा तभी हमें अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमने इनसे पूछा भी, इन्होंने बस इतना ही कहा कि शहंशाह की सलामती से जुड़ा मसला है, और हमसे वादा लिया कि हम ये बात किसी से न कहें।
चलिए, जो वादा इन्होंने आपसे लिया वो तो आपने निभाया, लेकिन इनसे पूछिए कि जो वादा हमने इनसे लिया था क्या इन्होंने वो निभाया, कि ये अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। इनसे पूछिए कि ये अगली बार से अपने शहंशाह के हुक्म की उतूली नहीं करेंगे। हम जानते हैं हुजूर कि आप हमसे नाराज हैं। आप चाहें तो हमें सजा दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आपको दिए हुए वादे से बढ़कर भी हमारा फर्ज है कि अगर कभी आप पर खतरा आए तो हम ढाल बनकर उसे अपने सीने पर ले लें। तो खा लिया ना अपने सीने पे जख्म, लेकिन अब से हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे अदकसा। हम सिपाही हैं हुजूर, और फिर आप ही तो कहते हैं कि जख्म सिपाहियों के गहने होते हैं। आप हमारी फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। मतलब आप हमारा हुक्म नहीं मानेंगे? सरहद पर ही तो हर बार हम आपका हुक्म तोड़ेंगे। हर बार मौत को आप तक पहुंचने से पहले अदगा खान नाम की इस दीवार से टकराना होगा हुजूर। आप जानते हैं हुजूर कि अपनी हर नमाज में हम क्या दुआ मांगते हैं? अगर कभी हमारी जान जाए तो हमारे शहंशाह की हिफाजत करते हुए जाए। और क्या आप ये बात जानते हैं अदकसा कि हम हर सुबह उठकर यही दुआ मांगते हैं कि हमारे अपने हमसे दूर ना हो। हम पहले ही हमारे बहुत सपनों को खो चुके हैं। अम्मी जान सही कहती है, नालायक है, नाकामयाब है, बेवकूफ है। जलाल के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, और क्या नतीजा हुआ? जान को कैद हो गई। जलाल को मारने की कोशिश की, उस पर वार करने की कोशिश की, क्या नतीजा हुआ? आदम, तुम अपनी बीवी पर वार कर बैठे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। गलती तो उस अक्ता खान की है। अक्ता खान हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, हमारी तरक्की में, शहंशाह बनने की चाह में सबसे बड़ी दीवार। एक ऐसी दीवार जो हमें जलाल तक पहुंचने नहीं देती। अगर हमें शहंशाह बनना है, हमें इस दीवार को तोड़ना होगा। अक्ता खान को खत्म करना ही होगा। आदाब शहंशाह। ये हमें वहां होशियार करने गई थी। ऐसा कुछ तो है जो ये जानती हैं। तबीयत का साफ पर हुए हमले को उन्होंने खुद पर ले लिया। जी, हमें इनकी मूर्छा से बाहर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। खून तो बहुत बह गया है। हमें तो नहीं लगता है कि होश आने के बाद भी कल दोपहर तक कुछ बता पाएंगी। हमें समझ नहीं आता कि आदम खान है कहाँ। महल में इतना बड़ा हादसा हो गया है, उनकी बीवी को चोट पहुंची है और उनका आता पता ही नहीं है। वो शाम से महल में नहीं है, आखिर गए कहाँ होंगे? और हाँ, बांदिया भी बता रही थी कि वो जवीदा बेगम को डांट रहे थे। कदाचित अपने सूबे छिन जाने की वजह से वो रुष्ट है। शहंशाह, आप उनका पता लगाकर जावेदा जी की चोट के विषय में उन्हें सूचित करें। पता तो हमें भी बहुत कुछ करना है। अपने वजीर मुल्क से कहिएगा कि उन्हें अब थोड़ी देर आराम करना चाहिए। उनकी दवा का भी वक्त हो गया है। हुजूर, टोडरमल साहब का शक सही था। आदम खान की जागीर के हिसाब में बड़ी गड़बड़ियां हैं। दिखाओ हमें। ये देखिए। अब बहुत हो गया, अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। ये दस्तावेज बाद में देखिएगा। नहीं बेगम साहिबा, इन्हें जांचे बिना हमें चैन नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम आपकी दवा यहीं भिजवा देते हैं। शुक्रिया। अक्ता खान!
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।